भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव और गोलाबारी से प्रभावित परिवारों से मिलने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज कश्मीर पहुंचे हैं और पुंछ के बालाकोटा में पिछले दिनों पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी में मारे गए एक सरपंच और अन्य ग्रामीणों के परिवार वालों से मिलकर राहुल ने मदद का आश्वासन दिया है। तो राहुल गांधी ने प्रभावित लोगों से मुलाकात के बाद कहा कि मैं यहां के लोगों के दुख को देखने और समझने आया था। उन्होंने कहा कि इन प्रभावित लोगों को मुआवजा मिले जो लोग आतंकवाद की गोली के शिकार हुए हैं, वे भी शहीद हुए हैं और उन्हें उसी स्तर का मुआवजा मिलना चाहिए। साथ ही इनके लिए इंश्योरेंस का प्रबंध किया जाना चाहिए था। तो राहुल गांधी ने स्थानीय ग्रामीणों के लिए बंकर निर्माण की भी मांग उठाई है ताकि गोलाबारी होने पर वे उनके पशुओं की रक्षा हो सके और उन्होंने कहा कि यही 3 मांगे हैं इनकी और ये आसानी से सरकार पूरा कर सकती है। मैं लोगों का दुख समझने देखने आया और जो लोग मरे हैं उनके परिवारों से मैंने बात की और उनकी 3 मांगे हैं और हिंदुस्तान की सरकार को इन मांगों को पूरा करना चाहिए। 3 मांगे, पहली मांग ये है कि कॉम्पेंसेशन सही मिलना चाहिए। जब आतंकवाद से कोई मरता है तो उसको, इनका कहना है कि उसको ज्यादा कॉम्पेंसेशन मिलता है और ये कहते हैं कि हम भी मार्टर्स हैं, हम भी लड़े हैं और वही कॉम्पेंसेशन हमें भी मिलना चाहिए। दूसरी मांग इनकी ये है कि यहाँ पे इंश्योरेंस मिलना चाहिए, चाहे वो क्रॉप इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, जानवरों का इंश्योरेंस हो, प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस हो। ये और तीसरी बात बंकर्स की है कि जब यहाँ पे फायरिंग होती है तो अचानक शुरू होती है, चलती है, पता नहीं लगता है इनको कि कब आएगी कब नहीं होगी। तो ये कह रहे हैं कि एक ऐसी जगह होनी चाहिए यहाँ पे जहाँ अगर फायरिंग शुरू हो तो वो उसमें घुस सके और उनको ये लगे कि यहाँ हम सेफ हैं, हमें कुछ होगा नहीं। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हिंदुस्तान के लिए खड़े हैं और हिंदुस्तान को उनके लिए खड़ा होना चाहिए। जो ये कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, जो ये बंकर्स की बात कर रहे हैं, जो ये इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है और बहुत आसानी से ये किया जा सकता है। और यहाँ पे लोग रो रहे हैं तो आप फोकस डाइवर्ट मत कीजिए, क्योंकि नहीं, आप फोकस। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गौहर मंजूर जुड़ चुके हैं। गौहर, राहुल गांधी ने 3 डिमांड की है, कंपनसेशन, इंश्योरेंस और बंकर। क्या लगता है भारत सरकार इसे पूरा करेगी? जी बिल्कुल प्रिया, मैं आपको बता दूं, ये जो 3 डिमांडें आज राहुल गांधी ने भी सरकार को निशाना साधते हुए कहा है कि जो 3 डिमांडें हैं वो अब तक पूरी नहीं हुई है। हालांकि जो एरिया है, बालाकोट एरिया है, ये बिल्कुल बॉर्डर से सटा हुआ है। गोलीबारी वहां पे हुई थी। हाल ही में जो गोलीबारी में सरपंच मारा गया था और जो अन्य लोग मारे गए थे, उनके घर भी राहुल गांधी गए और उनसे बातचीत की। लेकिन जो मांगे वहां के गांव वाले हैं, ये काफी देर से उनकी मांग है। हालांकि अगर हम देखें, जो स्थानीय लोग हैं उनका ये भी मानना है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो इस टाइम पे भी ये मांगे थी, लेकिन कांग्रेस ने भी उस टाइम पे जो ये मांगे हैं ऐसी अधूरी छोड़ दी और जो बॉर्डर से सटे इलाके हैं उनके बारे में कांग्रेस सरकार ने भी नहीं सोचा। आज जब राहुल गांधी वहां पे सरकार से डिमांड करने लगे तो कुछ जो वहां के स्थानीय लोग हैं उनका यही मानना है कि चलो, अगर जो स्थानीय लोग हैं उनकी जो आवाज है वो सरकार तक नहीं पहुंच पाती है और आज जो राहुल गांधी वहां पे पहुंचे तो उसकी जो आवाज है, हो सकता है कि जो अभी की सरकार है वो उसकी सुन ले और जो हमारी डिमांड है वो यहाँ पे पूरी हो। हालांकि अगर हम देखें, जो 3 डिमांडें रखी गई है वो बहुत ही जरूरी इस बॉर्डर के इलाके में समझी जाती है। हालांकि जो पिछली बार वहाँ पे सर्वे की टीम आई थी, पूरे जो इंडिया की तरफ से आई थी वहाँ पे, तो उन्होंने भी ये सरकार को रिकमेंड किया था कि ये 3 चीजें जो है वो कम से कम इन लोगों को मिलनी चाहिए, क्योंकि बीमा जो है, चाहे मवेशियों का है, चाहे फैमिलीज का है या चाहे मकानों का है, वो होना चाहिए। क्योंकि जो गोलीबारी होती है वो किसी भी टाइम होती है और ये गोलीबारी कब हो ये किसी को वहाँ पे पता नहीं चलता। कभी आधी रात गई थी वहाँ पे गोलीबारी होती है, जो कि मकान के अंदर जो लोग बसे हुए होते हैं उनको वहाँ से खतरा होता है और वो वहाँ से घरों से बाहर निकल आते हैं और जो शेलिंग है वो बिल्कुल पास में आके फटता है, तो जिससे काफी जान माल का नुकसान वहाँ पे होता है। और दूसरी बात, अगर हम देखें, कुल मिलाकर राहुल गांधी ने जो डिमांड अभी की है
तो उस वक्त ये डिमांड क्यों नहीं किया इन्होंने, जब इनकी ही सत्ता में सरकार थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए गौहर। तो जिस तरह से अभी सरकार के सामने ये डिमांड रखी गई है विपक्ष पार्टी की तरफ से, हालांकि स्थायी जो निवासी हैं जिन्हें इनका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है उनके लिए ही, लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर अब तक इनके जहन में ऐसा विचार क्यों नहीं आया था जब सत्ता में कांग्रेस की सरकार थी।